खबर ललितपुर से है। यहां पर अज्ञात कारणों के चलते खेतों में आग लगी। अचानक आग लगी। कई ग्रामीणों की फसलों को बड़ा नुकसान इस आग में हुआ है और हार्वेस्टर से फसल की कटिंग होने के बाद यहां खेत में आग लगे। आसपास के खेतों में खड़ी फसलों में यह आग लग गई और धीरे धीरे और भी खेत इसके जद में आने लगे। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। थाना जाखलौन के जहाजपुर गांव का मामला है। बहुत मेहनत लगती है, खुद पसीना लगता है और उसके बाद ये फसल खड़ी होती है और उसके बाद जब ऐसे आग लग जाए तो आंखों से पानी, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसे ही ग्रामीणों की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खूब जद्दोजहद की और आग पर काबू पाया। अगली खबर वाराणसी से। कबाड़ का काम करने वाले व्यवसायी के यहां आग लगने की खबर है। सारनाथ क्षेत्र के लेरपुर गांव का यह मामला है। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस, क्षेत्रीय जनता और पुलिस द्वारा मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश हुई है। कबाड़ी गोदाम में किस तरह से ये आग लगी और उसके बाद इस आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कबाड़ी गोदाम में आग लगी है और कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। ललितपुर और वाराणसी दो जगहों से आग लगने की खबर हमें मिल रही है। कड़ी मशक्कत के बाद इन आग को बुझाया गया है। वाराणसी में किस तरह एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत रही, दोनों ही मामलों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दुकान में रखा हुआ माल जलकर जरूर खाक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर शासन के निर्देश पर चरखारी के गोवर्धन मेला परिसर में सरकार की योजनाओं के बारे में स्थानीय विधायक ने जानकारी दी। चरखारी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। झांसी यूपी के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैला। रेलवे स्टेशन पर टीम लगाई जाएगी। बाहर से आने वाले मुसाफिरों को आइसोलेट किया जाएगा। होली और पंचायत चुनावों में अवैध शराब का काला बाजार रोकने के लिए उद्देश्य से शहर में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम ने शराब की दुकानों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की। हमीरपुर में खनिज बैरियर में तैनात भूतपूर्व सैनिक का अवैध वसूली का वीडियो का मामला। डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने दोनों भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं समाप्त की। दोनों कर्मचारियों पर एफआईआर के भी आदेश दिए गए। चित्रकूट में महिला बच्चों के साथ बिजली विभाग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठी। 2 साल पहले करंट लगने से महिला के लाइनमैन पति की मौत हो गई थी। आज तक सुविधाओं के लिए तरस रहा है परिवार। जालौन में ड्राइवर की लापरवाही से नेशनल हाईवे के किनारे बेकाबू होकर पलट गई शताब्दी बस। हादसे में 15 सवारियां घायल। पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। ललितपुर में श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री, सदर विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष ने सड़क का लोकार्पण किया। नगरपालिका ने 29 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया। बुंदेलखंड सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जरूरतमंदों की मदद करनी हो या फिर बेसहारों की सहारा उनका करना हो, लखनऊ में रॉबिन हुड आर्मी नाम की एक संस्था का जवाब नहीं। लॉकडाउन के कठिन हालात के बाद अब रॉबिन हुड आर्मी ने बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगवाने का बीड़ा उठाया, जिसमें वो कुष्ठ रोगी भी शामिल हैं जिनका अपना कोई नहीं। खास ये इंसानियत और मानवीयता की मिसाल है। आज जब भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास अपने लिए समय कम पड़ता हो, वहां जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए समय निकालकर उनका सहयोग करना वाकई सराहनीय है। ये लखनऊ में रॉबिन हुड आर्मी और उनके सदस्य हैं। अपने नाम की ही तरह दूसरों की सहायता करना इनका पैशन समझ लीजिए। तभी तो जिस कुष्ठाश्रम के आसपास लोग जाने से भी कतराते हैं, ये लोग आदर्श कुष्ठाश्रम में कुष्ठ रोगियों के बीच गए और वहां से 10 बुजुर्ग कुष्ठ रोगियों को लोक बंधु अस्पताल ले जाकर उन्हें कोरोना के टीका का पहला डोज दिलवाया। समाज में आज भी ऐसे लोग, ऐसे संगठन हैं जो दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और रॉबिन हुड आर्मी भी
उन्हीं में से एक है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, यहाँ आज 10 सीनियर सिटीजन्स को ले जाएंगे ये हॉस्पिटल और इनका वैक्सीनेशन कराएंगे। जी हाँ, रॉबिन हुड आर्मी ने ये एक सार्थक पहल शुरू की है राजधानी लखनऊ से। इनके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैक्सीनेशन। जैसे कि अब फिर से दोबारा से कोविड फैल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इनकी हेल्प करें। ये एक जगह से दूसरी प्लेस नहीं जा पाते, जिस वजह से हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हो सके हम वैक्सीनेशन अपने एरिया में कवर करें। दरअसल रॉबिन हुड आर्मी ने यहाँ सीनियर पेट्रोल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे बुजुर्गों का टीकाकरण करवाना है जो बेसहारा हैं, जरूरतमंद है। लेकिन आप लोग जो गए, हम लोग को मन गदगद हो गया खुशी से। मन खुशी से ये हो गया है, ये आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहिए। हाँ, भगवान आप लोग को और उन्नति बढ़ाएगा। जहां तक बात रॉबिन हुड आर्मी की, तो इससे स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा समेत तमाम लोग जुड़े हैं। रॉबिन हुड आर्मी की शुरुआत 2014 में दिल्ली में हुई थी, जबकि लखनऊ में इसकी शुरुआत 2016 में की गई। आज देश भर में इसके 70,000 वॉलंटियर हैं, जबकि लखनऊ में अकेले 700 वॉलंटियर हैं। लॉकडाउन के वक्त भी रॉबिन हुड आर्मी ने जरूरतमंदों की मदद की। इसलिए लोक बंधु अस्पताल के निदेशक रॉबिन हुड आर्मी की इस पहल का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जितनी भी NGOs या जिस टाइप के आप लोगों के जैसी संस्थाएं हैं, अगर ये लोग का भी सहयोग मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे और हमारा पर्पस सर्व होगा कि पूरी इम्यूनिटी हो जाए, तो जिससे सेकेंड वेव हमारी बेटर कंट्रोल हो सके। बहरहाल रॉबिन हुड आर्मी जिस तरह खुद से आगे आकर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वाकई ऐसी संस्थाएं प्रेरणादायक हैं, क्योंकि ऐसी संस्थाओं के रहते समाज में न तो कोई भूखा रहेगा और न ही बेसहारा। ABP गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो वाकई इस तरह के प्रयास समाज में एक उम्मीद की तरह होते हैं। ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं, ऐसे लोग जिनके आसपास भी जाने से कोई डरता है, तो उनकी सेवा करना अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज रामनगर जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में वो हिस्सा लेंगे। गर्जिया मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर को देहरादून रवाना हो जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के मौके पर यह समारोह रखा गया है और उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इस समारोह में शामिल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। गर्जिया मंदिर में पूजा करने के लिए भी वो जाएंगे और दोपहर बाद देहरादून रवाना हो जाएंगे। और हमारे संवाददाता दानिश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रामनगर से ही। दानिश, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, सिलसिलेवार विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, रामनगर तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा है। मुख्यमंत्री सुबह 9:45 पर देहरादून से उड़ेंगे और यहां पर लगभग 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। उसके बाद उनका एक वन विभाग के साथ कार्यक्रम है, जिसमें वन प्रहरियों को लगभग 30 से ज्यादा मोटरसाइकिलें उनके द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिससे वो जंगल में गश्त कर पाएंगे। उसके बाद तकरीबन 12:15 बजे वो गर्जिया मंदिर के लिए निकलेंगे। गर्जिया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं गर्जिया मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर वो स्थित है, उस पहाड़ी में दरारें आ चुकी हैं, तो मुख्यमंत्री उस पहाड़ी का निरीक्षण करेंगे और हो सकता है उसके लिए कोई बड़ी घोषणा भी करे। जी राजीव। जी दानिश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9:45 पर बताया जा रहा है कि रवाना होंगे देहरादून से रामनगर के लिए और कुमाऊं क्षेत्र का ये पहला दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का। और अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यूपी की खबरें आपको दिखाते हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर आगरा को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सौगात दी। उन्होंने 2022 चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि अब की बार पिछला रिकॉर्ड पार। बागपत में छात्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग। एक हमलावर छात्र को पुलिस ने तमंचे के साथ पकड़ा। बाकी छात्र बाइक पर बैठकर फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा के एक होटल में चल रहा था देव व्यापार का गोरख धंधा। पुलिस ने छापेमारी की। 11 लड़के 12 लड़कियों को हिरासत में लिया। दनकौर कोतवाली क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद के महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी का कहर। करीब 100 लोग पीने के पानी से बीमार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में।
मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से कुख्यात 25,000 का इनामी बदमाश घायल। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद। कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका दायर करने के बाद उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें लगातार बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ में शिया सुन्नी धर्मगुरुओं ने और राजनेताओं ने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर दिया है। कासगंज के एक गांव में जमीन के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने किसान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, ऊपर तो भ्रष्टाचार पर लगाम लग चुकी है, लेकिन नीचे जो चीजें हैं हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। वृंदावन में फाग उत्सव का लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। प्रभु श्रीनाथ जी ने नौका में बैठकर जमकर होली खेली। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को श्रीनाथ जी प्यारे की प्रसाद, ठंडाई और शीतल पेय भी दिए गए। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने के विरोध में शुरू हुई रथ यात्रा बागेश्वर पहुंची। युवा जन संघर्ष मंच से लोगों ने सरकार के फैसले के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। युवा जन संघर्ष मंच का कहना है कि सरकार के फैसले से आम जनता में आक्रोश है। कोटद्वार में 2 इंजीनियर्स को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया, मगर सरकार के इस कदम से इंजीनियर संघ नाराज है। इंजीनियर संघ का कहना है कि अगर सीएम ने फैसला वापस नहीं लिया तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इंजीनियर संघ इसे एक तरफा कार्रवाई करार दे रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज रहेंगे रामनगर के दौरे पर। इस दौरान सीएम वानिकी दिवस में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। वानिकी दिवस का ये कार्यक्रम आम डंडा के वन निगम परिसर में होगा। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी दौरे पर रहे और इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए करीब 7,200 ग्राम सभाओं में आपदा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रुद्रपुर वन क्षेत्र में हाथी की मौत मामले में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक्शन लिया। उनका कहना है कि इस मामले में वन विभाग के बड़े अफसरों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कैंपटी क्षेत्र में एक युवक की हत्या का पर्दाफाश करते हुए युवक की हत्या पत्नी, प्रेमी और भाई के साथ में बताया जा रहा है कि है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पत्नी ने अपने भाई और एक युवक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सितारगंज में ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग ने उन्हें लाखों का बिल भेज दिया है। लोगों का कहना है कि अगर 25 मार्च तक बिजली बिल ठीक नहीं किए गए तो 26 मार्च को ऑफिस का घेराव करने की चेतावनी दी है। रुद्रपुर के तला नागपुर इलाके में पानी की किल्लत है। आलम यह है कि अब लोगों को पानी खरीद कर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़े। दरअसल गर्मी बढ़ते ही पानी के कुदरती स्रोत सूख चुके हैं। तला नागपुर पट्टी के मुख्य केंद्र बिंदु चोपता में पेयजल की बड़ी समस्या है। पौड़ी के विकास भवन में पार्किंग की समस्या है, जिस वजह से अधिकारियों को अपने वाहन विकास भवन के बाहर पार्क करने पड़ते हैं। ऐसे में शहर में ट्रैफिक जैम के हालात बने रहते हैं। उत्तराखंड में होली की रौनक दिखाई देने लगी है। नैनीताल में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को अलग अलग टोलियों ने पहाड़ों के पारंपरिक गीतों को गाया और जमकर नृत्य किया। और उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। उसके बाद कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं चांदपुर गढ़ी का वो चमत्कारी किला जिसका इतिहास सदियों पुराना है। एबीपी गंगा की टीम इस किले के पास पहुंची। इस किले से कभी कनकपाल अपने साम्राज्य को चलाते थे। एक ऐसा किला जो आज भी न जाने कितने रहस्यों को संजोए हुए है। इसके अतीत में एक युग समाया हुआ है। ये कहानी है चांदपुर गढ़ी के उस किले की जो राजशाही के समय का रहस्य खुद में समेटे हुए है। एबीपी गंगा की टीम आज चांदपुर गढ़ी के उसी किले पर पहुंची है। आज हम आपको इस किले से जुड़ा हर राज बताने जा रहे हैं।
उत्तराखंड की खूबसूरती के लिए उत्तराखंड को स्वर्ग तो कहा ही जाता है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ उत्तराखंड में ऐसे इतिहास भी हैं जो कि हमें समझने चाहिए और देखने भी चाहिए। आज एक ऐसे ही इतिहास को हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 52 जो गढ़ हैं, उन्हीं में से एक चांदपुर गढ़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और अगर आप इस गढ़ी के बारे में जब इसकी खूबसूरती को देखेंगे तो आपको भी लगेगा, और एक जो इतिहास है उत्तराखंड का वो इसमें समेटे हुए है। चांदपुर गढ़ी का यह किला चमोली जिले में कर्णप्रयाग के पास स्थित है। इस किले के पास लगे इस शिलापट्ट पर इसके इतिहास को संजोया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चांदपुर गढ़ में शासन किया था। और यहाँ पर आप इस इतिहास को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यह जो शक्तिशाली राजा कनकपाल की बात होती है, जो यहाँ पर के शासक थे, और वो यहाँ पर पहुँचे थे। एक शक्तिशाली जो है राजा था कनकपाल, और जब यहाँ पर पहुँचे तो चांदपुर गढ़ को राजधानी बनाकर उन्होंने स्वयं को राजा सोनपाल का उत्तराधिकारी यहाँ पर सिद्ध किया था। और ये भी विद्वानों की एक धारणा है कि कनकपाल गढ़वाल के जो पंवार राजवंश हैं उनका संस्थापक था। राजा सोनपाल की इकलौती पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने मालवा के राजकुमार कनकपाल से किया था। कनकपाल एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से गढ़वाल के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। उन्होंने चांदपुर गढ़ी को गढ़वाल की राजधानी बनाया था। ऐसी मान्यता है कि भिलंग राज्य के जो राजा सोनपाल थे, उन्होंने चांदपुर गढ़ में शासन किया, और उनकी जो इकलौती पुत्री थी, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी का विवाह भी मालवा से आए कनकपाल के साथ किया था। तो तमाम इतिहास है, और इसके इतिहास के साथ इसकी खूबसूरती भी है। कहा जाता है कि राजा कनकपाल गढ़वाल के पंवार वंश के संस्थापक थे, लेकिन आज उनके किले में महज कुछ अवशेष ही बचे हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग की तरफ से संरक्षित किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी तमाम चीज़ें मिलेंगी, ऐसे ऐसे पत्थर मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे जो कि उस वक्त जो है पूरे होते थे। एक पत्थर यहाँ पर है, इसको आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग होता होगा, और उस ज़माने में जो कई सैकड़ों साल पहले की बात है, उस ज़माने में किस तरीके की ये कलाकारी थी। कनकपाल के शासन के बाद पंवार वंश के कई राजाओं ने चांदपुर गढ़ में राज किया, जिसके साक्ष्य किले के अवशेषों से भी मिले हैं। इस किले की दीवारें 1 से 2 फीट मोटी हैं। इसकी दीवारों पर महीन नक्काशी की गई है। वहीं खिड़कियों की बनावट त्रिभुजाकार है, जो बाहर की ओर संकरी होती जाती है। पत्थरों पर की गई कलात्मक नक्काशी से पता चलता है कि ये राज्य कला के क्षेत्र में संपन्न रहा होगा। किले की दीवारों की मोटाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला 22 से 24 फीट ऊंचा रहा होगा। वहीं किले के अवशेषों में पत्थरों की सीढ़ी के मिलने से इसके 2 मंजिला होने की बात कही जाती है। किले की बाहरी दीवार पर एक कुएं का भी निर्माण किया गया था। इसकी बाईं दीवार के पास ओखलियां बनाई गई हैं। माना जाता है कि इन्हीं ओखलियों में अनाज पीसा जाता होगा। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।